तो गुरु लोग एपिसोड 50 स्टार्ट होता है और वो लड़की क्वीन बाबा से बोलती है, ये देखो तुम्हारा सॉन्ग 6th और 9th नंबर पर रैंक कर रहा है मंथली लिस्ट में, और फेरी टेल सॉन्ग 2nd नंबर पर डेली लिस्ट में रैंक कर रहा है, और 1st नंबर पर वीकली लिस्ट में, 4th नंबर पर मंथली लिस्ट में। और क्वीन बाबा सोचती है क्या ये कंपनी के कॉपीराइट रूल्स के खिलाफ जा रहा है, और वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा नेटवर्क म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, ये बिना कॉपीराइट के मतलब ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और वो सोचती है कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है, कॉपीराइट जो है इसको सेल की गई होगी। और वो मिस्टर ल्यू से बोलती है कि सॉरी मिस्टर ल्यू, ये कॉपीराइट जो है मेरे नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। मिस्टर ल्यू बोलते हैं कि जाने दो उन सारे सॉन्ग्स को जो ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, अभी तुम्हारा राइट जो है अभी सेल नहीं हुआ है। और वो उसको एक पेपर देते हैं और बोलते हैं कि ये पेपर चेकआउट करो, अगर तुम्हें ये सही लगे तो इस पे साइन कर देना। क्वीन बाबो ये पेपर देख के शॉक हो जाती है और मिस्टर ल्यू से बताता है कि ये ऑथराइजेशन का पेपर है, और इसको साइन करने के बाद जो तुम्हारे सारे गाने जो है कंपनी खुद रन करेगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। और क्वीन बाबो मनी मन में सोचती है कि ये कितना बड़ा लीचड़ इंसान है कि मतलब उल्लू बना रहा है भाई बैठे बैठे। वो बोलती है कि ये सिर्फ नेटवर्क कॉपीराइट्स नहीं है, ये बल्कि मेरी सारी की सारी कॉपीराइट लेना चाहता है। यानी कि अगर वो इस पेपर पे साइन कर देगी तो फ्यूचर में वो जितने भी गाने गाएगी कंपनी बिना उसकी परमिशन के उसके किसी भी गाने को कितने भी रुपए में सेल कर सकती है। और क्वीन बाबा मिस्टर ल्यू से बोलती है कि ये कॉपीराइट मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, तो मेरे पास कोई भी मतलब राइट्स नहीं है इसके ऊपर डिस्कशन लेने की। और मिस्टर ल्यू बड़े चिकने बनकर उसको बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे डिसीजन से तुम्हारा भाई काफी खुश होगा, और इस पे साइन करने के बाद जो है ये तुम्हारे सॉन्ग जो है कंपनी के पास चले जाएंगे, यानी कंपनी की तरफ से उसकी कॉपीराइट हो जाएगी। और वो कहते हैं कि तुम कंपनी की एम्प्लॉय हो और कंपनी जो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो साइन करने में। क्वीन बाबा मनी मन में सोचती है देखो देखो कितना चिकना बन रहा है। और क्वीन बाबा उससे बोलती है कि मैं लीगली इस पे डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि ये भाई सारी कॉपीराइट मेरे ब्रदर की है और मुझे एक बार उससे बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वो अपने भाई को फोन लगाती है और उससे पूछती है क्या तुमने कॉपीराइट सेल किए हैं। और क्वीन जी उससे बोलता है कि हाँ मैंने सेल कर दिए हैं कॉपीराइट सॉन्ग के। क्वीन बाबा उससे बोलती है कि ये जो कंपनी के लोग हैं, मतलब जो मैनेजर है, वो मुझे जो है साइन करने के लिए बोल रहा है पेपर के ऊपर, और उसे साइन करने के बाद जो है सारी कॉपीराइट जो उसके पास चली जाएगी। और वो बोलती है कि इसके लिए वो 5000 देने के लिए रेडी है। क्वीन जी थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि नहीं जाने दो उसे, मत साइन करना। क्वीन बाबा उसकी बात समझ जाती है और वो कहती है कि सॉरी मिस्टर ल्यू, और मेरे भाई ने पहले ही नेटवर्क कॉपीराइट भाई सेल कर दिए हैं, और अब मतलब मेरे पास कोई भी राइट्स वगैरह नहीं है, और आप जो है मेरी कंप्लीट राइट भी नहीं ले सकते, वो भी सेल हो चुकी है ऑलरेडी। और मिस्टर ल्यू गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे उन गानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ जो आगे आने वाले हैं। और वो गुस्से में उससे कहते हैं कि अब तुम्हें शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम छोड़ के जा सकती हो। क्वीन बाबा थोड़ी सी शौक होती है और वो कहते हैं कि मुझे आपके साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं छोड़ के जा रही। और वो वहां से चली जाती है। और जैसे वो बाहर जाती है तो वो दूसरी लड़की जो उसके पास आती है और उससे बोलती है कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया तुमने। और क्वीन बाबा उससे कहती है कि मुझे तुम मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं जो है मिस्टर ल्यू के शेड्यूल के साथ बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं खा रही हूँ, और मुझे उनके साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो कहती है कि ऐसा मत बोलो, चलो पहले हम ऑफिस में चलते हैं फिर बात करते हैं। और ऑफिस में जाने के बाद वो क्वीन बाबा से बोलती है जू और ल्यू का जो है एल्बम आ रहा है, और वो एल्बम ऑलरेडी मतलब अनाउंस हो चुका है, और कंपनी ने इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा और रिसोर्स खर्च कर दिया इसे प्रमोट करने में, और आई एम सिंगर भी उनमें से एक था, और तुम उसी आई एम सिंगर के शो में से निकल के आई हो, और कंपनी जो है चाहती है कि तुम मतलब उनके लिए काम करो। और वो कहती है कि मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, ये बहुत गलत किया तुमने। और वो कहती है कि तुम जी और ल्यू का मतलब रास्ता ब्लॉक कर रही हो। और क्वीन बाबा उसे कहती है सिर्फ जी और ल्यू का ही नहीं, मैं मिस्टर ली का भी रास्ता ब्लॉक कर रही हूँ। और वो बताती है कि वह जो है मतलब वाइस प्रेसिडेंट है गैंग साई की, और अगर वो चाहे तो तुम्हें अभी के अभी यहीं से निकाल सकती है और तुम्हें खत्म भी कर सकती है, बट उसने फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और क्वीन बाबा ये चीज सुन के थोड़ी ज्यादा शौक होती है कि भैया वो तो निपटा देगी। और फिर हमारा ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें क्वीन बाबा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, क्वीन जी की तरफ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है, और उससे बोलती है कि पैसे कहाँ पर है, कहाँ पर रखे तुमने पैसे, जल्दी से मुझे बताओ, अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और क्वीन जी उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है और उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, क्या हो गया। और क्वीन बाबा उससे बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो, बिना बताए कॉपीराइट सेल कर दिया। क्वीन जी उससे कहता है कि ये सारे गाने मेरे लिखे हुए गाने थे और ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, इसलिए तुम भाई मतलब इसमें मत पड़ो। और वो उससे पूछते कि सेल करने पे मतलब कितना पैसा तुम्हें मिला है, और क्वीन जी उसको बताता है कि मुझे तो 300K मतलब मिले हैं 3 गाने के। और वो कहता है कि तुम्हारी फेम थोड़ी ज्यादा हाई थी, इस वजह से जो है मैंने डिमांड किया, तो मुझे 150K हर गाने का मिला है, और ये टोटल मिला के मेरे पास 450K हो चुके हैं। और क्वीन बाबा जो है सोचती है भाई इतना सारा पैसा 450K भाई बहुत ही ज्यादा। और वो क्वीन जी
जी से बोलती है कि मुझे जो है अब शॉपिंग करनी है और मैं एक नया बैग खरीदना चाहती हूँ, मुझे कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी खरीदना है और हम ढेर सारे कपड़े खरीदेंगे इस वीकेंड। और वो कहती है कि ओ मुझे जो है अपनी कार की भी मेंटेनेंस करवानी है और बोलती है कि मुझे जो है मतलब कल हम लोग साथ में मिलकर चलेंगे 5 स्टार होटल में, जैपनीज सुशी खाएंगे वहां पर बैठ के। और क्विंजी उसे बोलता है कि सॉरी मैंने सारे के सारे पैसे जो है स्टॉक मार्केट में लगा दिए। क्वीन बाबा ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है उसके ऊपर और वो कहता है कि हाँ मैंने सारे पैसे वहीं पर लगा दिए। और क्वीन बाबा एकदम उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या किया, इतना सारा पैसा उसने एक बार में स्टॉक में लगा दिया। वहीं पर वांग की एंट्री होती है और वो उनसे बोलती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो गया। और वो क्वीन बाबा के पास जाती है, वो रो रही थी और वो उससे बोलती है क्वीन बाबा क्या हुआ तुम्हें। क्वीन जी उससे कहता है कि कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बाबा बगल में बैठी होती है और वांग और क्वीन जी साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे और क्वीन बाबा अपना फोन चला रही थी और उसे बताती है कि ये देखो मतलब उसका जो है दुश्मन यानी कि जो ओपोनेंट थे वो ऑनलाइन थे और उन्होंने कुछ डाला था। तो क्वीन जी उससे बोलता है कि कहना क्या चाहती हो। और वो कहती है कि जू और लू जो है मतलब नेक्स्ट एपिसोड में गेस्ट बन के आने वाले हैं और जो आई एम सिंगर का शो है उसी में, और उन्होंने ये चीज जो है पोस्ट कर दी है पहले ही। और क्वीन जी उससे बोलता है हाँ तो क्या हम लोग क्या कर। और क्वीन बाबा जो उससे कहती है मुझे जो है मतलब उसे हराना है, एक तरह से उसे हराना चाहती थी। क्वीन जी कहता है कि तो क्या कर सकते हैं हम। क्वीन बाबा कहती है कि मैं उसे हरा के मानूंगी, उसे बिल्कुल डाउन कर दूंगी। क्वीन जी उससे कहता है कि भूलो मत वो जो एक बड़े स्टार हैं फिलहाल में, और आई एम सिंगर का भी शो भाई समझ ही सकते हो वही लोग उन्हीं लोग की वजह से चल रहा है। और वो क्वीन बाबा से कहता है कि तुम अभी अभी आई हो और इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, तुमने जो है सिर्फ कुछ ही शो किए हैं अभी, तो ये मतलब गेम की छोटी सी स्टार्टिंग थी। क्वीन बाबा एटीट्यूड में बोलती है कि मैं फेरी हूँ भाई, फेरी टेल वाली फेरी हूँ। और क्वीन जी उसे इग्नोर करके भाई अपना लैपटॉप चेक करता है तो वहां पर जो उसे आई एम सिंगर का एक इन्विटेशन आया होता है जो कि जू लू की तरफ से था। और वो कहता है कि ये सही बात है कि जो जू है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सिंगर है और वो मतलब काफी सारे लोग जो उसे पसंद भी करते हैं और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो उसे हेट भी करते हैं। और वांग उसको बोलती है कि बाबा के पास मतलब कोई भी ऐसे नेगेटिव लोग नहीं है जो उसे हेट करते हो, उसे सारे के सारे लोग जो दिल से पसंद करते हैं, उसकी सिंगिंग को पसंद करते हैं, उसके सॉन्ग को पसंद करते हैं।